हाँ जी। सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। सो आज के हम जो सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा डायरेक्टली एक पर्सन को मास्टर क्लास से लेके मिनिमम बिलिंग तक कैसे लेके जाते हैं। तो अपनी स्क्रीन में शेयर करता हूँ और मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा सभी कि क्या मेरी जो प्रेजेंटेशन है शेयर हो रही है आप सभी को। हाँ जी, क्लियरली विजिबल है आप सभी को। मास्टर क्लास से लेके पर्सन को हमें मिनिमम बिलिंग तक कैसे पहुंचाना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, एग्जैक्ट क्या बोलना है, स्क्रिप्ट क्या रहेगी, A to Z सारी चीजें आपको मैं आज बता दूंगा जी। रेडी हैं सारे? डायरी पेन सभी के पास है? प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। बिना कैमरा ऑन किए आप इस मीटिंग में ना ही बैठे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम सेशन में बढ़ते हैं। ठीक है जी। ड्रॉप मैसेज, आप सबसे पहले अपने टॉपिक पे हेडलाइन लिखिए, मास्टर क्लासेस टू मिनिमम बिलिंग। मास्टर क्लासेस टू मिनिमम बिलिंग जो हमारा सबसे पहला पार्ट हुआ था वो किसका था? हमारा ओवरऑल सिस्टम। वो एक अलग, एक हमारा ओवरऑल सिस्टम में पता लग गया। कल जो हमारा सेशन हुआ था वो हुआ था इनविटेशन टू इनरोलमेंट, तो वो आपने से अच्छे से नोट कर लिया होगा। नाउ अभी आज जो हमारा टॉपिक है मास्टर क्लास टू मिनिमम बिलिंग का है। ठीक है जी, तो इसको भी आप एक अच्छे से टॉपिक पे लिख के स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा। अब लास्ट हमने कल एंड कहां पे किया था? एक ऑटोमेटिक मैसेज था, याद है कल आपको? एक ऑटोमेटिक मैसेज, सॉरी एक मैसेज फ्रेम किया था ऑटोमेटिक तरीके से, जिसमें उसका स्लॉट नंबर है ना, उसके अंदर मैसेज प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ था कि आपका स्लॉट बुक हो चुका है मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए, और प्रॉपर उसको एक व्हाट्सएप पे हमने उसको शेयर किया था। यस और नो? सभी को पता है इतना, है ना? कल हमने यहां पे एंड किया था। अब उसका स्लॉट बुक हो गया, उसने काम को मतलब सॉरी इनरोलमेंट उसने करा ली है। अब उसका इनरोलमेंट उसने करा लिया, अब उसका स्लॉट बुक हो गया, अब उसने काम समझना है जो हमारा उसका नेक्स्ट प्रोसीजर। अब हम उसमें बात करेंगे जो उसने काम समझना है वो किस तरीके से समझना है और उसको आगे ज्वाइनिंग तक लेके कैसे जाना है। ज्वाइनिंग तक पर्सन को कैसे लेके जाना है जब उसका एक बार स्लॉट बुक हो गया, जब उसने एक बार 198 की पेमेंट कर दी। तो जो आज का हमारा सेशन है ना, बंदा हमारा 198 की पेमेंट कर चुका है, उसके बाद की बात है ये। क्लियर है? 198 की पेमेंट हो चुकी है, अब उसका स्लॉट बुक हो चुका है, अब उसको डे 1 डे 2 डे 3 के मास्टर क्लासेस अटेंड करने हैं। उसके बाद की जो आज कहानी है हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने उसको बोल दिया कि आपका मास्टर क्लास का बुक हो गया, वो बोलेगा ठीक है ओके डन। अब नेक्स्ट आपने अब उसको रिमाइंडर मैसेज छोड़ना है, डे 1 मास्टर क्लास का रिमाइंडर मैसेज छोड़ना है। ड्रॉप मैसेज, ये मैसेज ड्रॉप करना है एग्जैक्ट जो लिखा है ड्रॉप मैसेज, जो मैंने कॉमा के अंदर लिखा बी रेडी ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, एग्जैक्ट आपको लिखना है। जब अगर 6 बजे वेबिनार होता है तो आपको 5:30 बजे ये मैसेज ड्रॉप कर देना है कि भाई आपका जो स्लॉट है वो बुक हो चुका था। और ये एग्जैक्ट मैसेज आपने लिखना और कुछ नहीं लिखना है, बी रेडी ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट। 5:30 बजे आपने उसको एक रिमाइंडर मैसेज करना है कि आप रेडी रहिए, 30 मिनट्स रह चुके हैं बस। सिंपल, सिंपल रूल फॉलो करना है, हो जाएगा इतना। अब सिनेरियो होते हैं, दो सिनेरियो आते हैं, अगर वो पर्सन सीन करता है और अगर वो पर्सन सीन नहीं करता है मैसेज, मतलब उस टाइम के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने 5:30 बजे उसको मैसेज शेयर किया कि ब्रदर बी रेडी ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, और मोस्टली लोग आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे होते हैं 24 घंटे ऑनलाइन यार, है ना? कोई बंदा हार्डली 10 मिनट तक अपने व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं होगा, 15 मिनट नहीं होगा। हर 15 मिनट में कोई ना कोई व्हाट्सएप खोलता ही खोलता है, तो डेफिनेटली वो भी खोल ही लेगा 10-15 मिनट के अंदर, वो भी देख ही लेगा मैसेज, है ना? और जबकि आपने उसको कॉल पे भी बताया ही होगा ऑलरेडी कि लेट अस सपोज, मैं 6 बजे की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमारा अगर जो मास्टर क्लास 6 बजे होता है, वो डिपेंड करता है 8 बजे होता है, कई बार 7 बजे होता है, वो हमारे पे डिपेंड करता है कितने बजे होता है। तो जो 6 बजे होता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने उसको आधे घंटे पहले मैसेज छोड़ देना है, जबकि उसको भी याद होगा ही कि मुझे 6 बजे के लिए रेडी रहना है ना? ठीक है, क्योंकि आपने उसको पहले बताया ही होगा। तो आपने ये मैसेज छोड़ देना है कि भाई 30 मिनट्स रह गए हैं, आप रेडी रहिए। अगर वो देखता है, ठीक है, तो आपने क्या करना, इफ सीन नो कॉल, आपने कॉल नहीं करनी, फिर से कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करना। अगर नहीं देखता है देन कॉल करनी है, कॉल करके रिमाइंडर देना है। क्लियर है इतना? अगर देखता है गुड है, नहीं देखता है कॉल करके रिमाइंडर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड,
इस चीज को थोड़ा गौर रख के याद रखिएगा। इफ डे वन सीन फुली देन ओनली फॉलो अप। ये बात आपके माइंड में आज ही बैठ जानी चाहिए। इस सेशन के बाद आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। आपको तभी एक पर्सन को फॉलोअप के लिए जाना है अगर उसने डे वन कंप्लीट सेशन अटेंड किया होगा तब। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस चीज में, कोई चक्कर नहीं। समझा के कोशिश कर लेता हूँ, फॉलोअप करके कोशिश करता हूँ, वो आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और आप एक पर्सन को खींच खींच के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप अपनी रेशो खराब कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। क्लियर है? तो डे वन अगर पर्सन फुली कंप्लीट देखेगा ना, तब भी उसका फॉलोअप करना है। पता कैसे लगे उसने फुली देखा है? अगर आपने भी पूरा फुल देखा होगा। सिंपल सी बात है, आप भी सेशन में बैठे होंगे और आपने भी देखा होगा, आप उसको ट्रैक किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उसका फर्स्ट अपलाइन है ब्रदर। मैं आप सभी को बताता हूँ भाई, यहाँ पे जितने भी है ना, अगर आप किसी एक पर्सन को सेशन में बिठा रहे हैं ना, किसी एक पर्सन को सेशन को लगवा रहे हैं, अब आपका सबसे ज्यादा रोल है वहां पे। सबसे ज्यादा रोल आपके आपके अपलाइन से पहले आपका रोल है कि आप उस पर्सन को ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि जो डे वन का मास्टर क्लास है वो 1 घंटे का है लगभग, है ना, 1 घंटे का मान के चलो। अब वो अगर 1 घंटे का सेशन है, तो आपने उसको पहले 6 बजे लिंक आया, आपने उसको 6:05 पे चेक किया वो है कि नहीं है। फिर आपने उसको 6:30 पे चेक किया, 6:30 वो सेशन में है कि नहीं है। फिर आपने उसको 6:45 पे चेक किया। मतलब जो 40-50 मिनट का सेशन है, 1 घंटे का सेशन है, उसके अंदर आपने 3 बार उसको चेक करना है, 15-15 मिनट का गैप लेके, ट्रैक करने के लिए, ताकि उससे आपको पता चल जाए किस पर्सन ने मेरा सेशन कंप्लीट अटेंड किया और नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्सन है रोहित, जैसे मैं कल आपको एक रोहित के एग्जांपल लेके चल रहा था। अब मैंने रोहित को डे वन में बिठा दिया, मैंने उसको चेक किया 6:15 पे, क्या वो है? मैंने रोहित के आगे लिखा 6:15 पे, ये था डन। मैंने चेक किया 6:30 पे है, तो मैंने कहा चलो है। तो मेरे को माइंड में समझ आ गया है, टिक टुक मारने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया है। मेरे को लगा कि 6:35 पे नहीं है, तो मैंने वहां पे मेंशन कर दिया 6:35 में ये लीव हो चुका था। तो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया कि 6:35 पे लीव हो चुका था, मैंने वहां पे अपने वहां पे लिख लिया आगे। जब मैं इसको कॉल करूंगा, मुझे पता होगा इसने कितना सेशन अटेंड किया है, इसने कितना सेशन अटेंड नहीं किया है। और वो भी आपको आगे से चीज में एग्री करेगा डेफिनेटली कि सर मेरे को इसलिए जाना पड़ा या मैंने इसलिए छोड़ दिया। तब आपको ये पता लगेगा कि इसने कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस तो नहीं कर दिया, जो डे वन में बताना था सर ने, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। फिर आपने वो जो रिकॉर्डेड भेजना है या जो चीज है वो बाद में आता है। बट एक चीज नोट कर लीजिए माइंड में, पहली प्रायोरिटी है किसी भी पर्सन को फॉलो अप नहीं देना है, आगे की चीजें जबरदस्ती समझाने की खींचने की कोशिश नहीं करनी है, अनटिल एंड अनलेस आपके प्रोस्पेक्ट ने आपका डे वन कंप्लीट अटेंड नहीं किया होगा। अगर मैंने 10 लोगों को डे वन भेजा है ना, अगर उसमें से 2 लोगों ने पूरा देखा है, मैं 2 को ही काम समझाऊंगा। चाहे उनमें से 8 में से, अब देखो रेशियो क्या होती है, मैंने 10 को फोन किया, 10 के 10 रेडी है। 10 में से ना चलो 5 लेके चलते हैं आसान भाषा के लिए। 5 लोगों को मैंने रेडी किया था आज के डे वन के लिए। 5 में से 2 ने लगाया पूरा, उनको पूरा फॉलोअप चाहिए, ऑब्वियसली बात है। एक ने लगाया आधा, 2 ने लगाया ही नहीं। सिनेरियो यही होगा। 2 ने लगाया पूरा, उनको मैं आगे की बातें समझाऊंगा, हाइप क्रिएट करूंगा, वीडियोस की हाइप क्रिएट करूंगा, बूट कैंप 1 की हाइप क्रिएट करूंगा, आगे आगे उनकी हाइप क्रिएट करके उनको वो प्रोसीजर फॉलो करूंगा। जिसने आधा लगाया उससे बात करूंगा, ब्रदर आपने आधा सेशन लगाया था, आधा क्यों नहीं लगाया? तो पहले उससे वो पूछना है तूने आधा क्यों नहीं लगाया, और आधा जो सुना उसमें क्या समझाया। और ये पूछना है सर आपने एंड कहाँ किया था? सर मैं यहाँ पे छोड़ गया था लास्ट में। ठीक है, समझ आई मेरी बात? ये मतलब ये बोलता है कि मैं यहाँ पे छोड़ गया था, यहाँ तक मेरा एंड हो गया था। फिर उसके बाद की जो बात है, अगर आपको लगता है कि वो सेशन में जरूरी थी बताना, फिर आपने उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड कैसे करना है वो बात की बात है, किस हाइप से करना है वो बात की बात है। ठीक है, इतना समझ आ गया? और तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि दोनों ने, 2 बंदों ने लगाया ही नहीं। और अगर वो 2 बंदे आपको फोन करके बोलते हैं, या आप उनको फोन करते हो, हाँ जी ब्रदर आपने सेशन लगाया? नहीं नहीं सर मैंने लगाया सर, मेरे को आप आगे का बताओ, कोई चक्कर नहीं मैं बाद में लगा लूंगा। सर कोई नहीं सर मैं आपको बाद में लगा लूंगा, आप मेरे को रिकॉर्डेड भेज देना, या अगर आपको बंदा सामने से बोल रहा है
सर आप मेरे को रिकॉर्डेड भेज दें, मैं बाद में लगा लूंगा, कोई चक्कर नहीं। आप मतलब सॉरी ब्रदर, आपको ये सेशन प्रोवाइड नहीं हो सकते आगे के, नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप वेट कीजिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्लॉट में नाम डालो, चाहे वो 3 दिन बाद हो रहा है, चाहे वो 2 दिन बाद हमारा डे 1 हो रहा है, चाहे वो 5 दिन के बाद उसका नंबर आ रहा है, उसको नेक्स्ट स्लॉट में ही डालो। उसको जबरदस्ती मत घसीटो, जबरदस्ती मत घसीटो उसको। उसने तो बिल्कुल भी नहीं लगाया, उसको रिकॉर्डेड नहीं प्रोवाइड करना आपने, बिल्कुल भी नहीं लगा पाया, रिकॉर्डेड नहीं प्रोवाइड करना आपने। अगर आज फॉर एग्जांपल डे 1 था 4 तारीख को, लेट अस सपोज, मान लो 4 तारीख को डे 1 था आज, एग्जांपल। अब वो कहता है कि मैं नहीं लगा पाया फलाना फलाना। अब नेक्स्ट डे 1 आपको होता है 7 तारीख को होगा, आपने बोला ब्रदर आपका स्लॉट मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, आपको नेक्स्ट स्लॉट में जगह मिलेगी, आई एम सॉरी। उससे भी पता लगता है बंदे को कि इनका एक प्रोफेशनल काम है, इनका एक वे ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है कि माता का माल है जो आए ले जाओ। बात समझ आई कि नहीं आई? वैल्यू, अपने सेशंस की, अपने बिजनेस की, अपने वेबिनार्स की वैल्यू बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ, अपने टाइम की वैल्यू बनाओ। आप कोई मुफ्त का लंगर नहीं बांट रहे हैं, आप लाखों रुपया लोगों को कमाने सिखाने जा रहे हैं, आप लाखों की चीजें उसको देने जा रहे हैं। आप फ्री का लंगर नहीं बांट रहे कि अच्छा तेरी मर्जी नहीं थी, कोई चक्कर नहीं अब लगा ले। अगर आप उसकी मर्जी के हिसाब से सेशन दे रहे हो, तो वो अपने कंफर्ट में बैठ के सेशन लगा रहा है। जब वो अपने कंफर्ट में बैठ के सेशन लगा रहा है, तो वो पहले ही सीरियस नहीं है भाई, वो पहले ही सीरियस नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अब नेक्स्ट आता है इफ डे 1 नॉट सीन फुली, अगर वो पर्सन आधा सेशन लगा पाया किसी वजह से, थोड़ा बहुत उसने अटेंड किया, कोशिश किया, 15 मिनट 20 मिनट उसने लगाया, बट 20-15 मिनट के बाद वो निकल गया, देन सेंड रिकॉर्डेड सेशन, देन फॉलो। फिर आपने उसको एक हाइप क्रिएट करके रिकॉर्डेड सेशन भेजना है, हाइप क्रिएट करके कि पता ये जो सेशन है ये रात के ना 12 बजे तक होगा बस। फॉर एग्जाम्पल डे 1 था हमारा 6 बजे, अब 7 बजे तक उसने लगाया नहीं, 8 बजे आपकी उससे बात हुई, अब वो 8 बजे बोल रहा है सर मैं नहीं लगा पाया, आधा लगाया। अब आप उसको बोला मैं आपको एक सेशन सेंड करता हूँ, कैसे बोला आपको एज इट इज बताता हूँ कॉल करके। हाँ जी रोहित आपने सेशन नहीं अटेंड किया? नहीं नहीं सर वो मेरा सेशन थोड़ा थोड़ा मिस हो गया। अच्छा अच्छा रोहित यार आपको मैंने इतनी मुश्किल से स्लॉट दिया था पता है, इतने लोग का मिस हो गया, अब आपने यार गलती कर दी यार रोहित, है ना। आज मान लो फोन, मैं फोन पकड़ा हुआ है, तो सर मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब रोहित आपने 198 की इनरोलमेंट भी कराई यार, वो वेस्ट हो जाएगी, क्या करोगे, क्या फायदा उसका? हाँ सर अब मैं क्या करूँ सर, क्या हो सकता है? रोहित बहुत गलती कर दी यार आपने, मैं क्या करूँ? अब रोहित आप मेरे को बताओ, अब जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हो, आप जेन्युइनली सीरियस हो, कि या फिर सिर्फ आपके माइंड में ऐसा कि नहीं ठीक है टाइम पास के लिए मैंने 198 दे दिया था? नहीं नहीं सर मेरे को जेन्युइनली सीखना है, नहीं नहीं सर मेरे को जेन्युइनली समझना है। तो फिर मैं ना कोशिश करता हूँ रोहित आपके लिए अरेंज कराने की लिंक, कि आपको सीधे से लिंक मिल जाए, ताकि आप को ये लिंक मिल जाए और आप अपना जो डे 1 है आप लेट ना हो, आप बैच के हिसाब से ही चलो, क्योंकि आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा था और आप उसी बैच में थे, तो आप उसी बैच के हिसाब से चलो, आप पीछे ना रह जाओ। तो मैं कोशिश करता हूँ ब्रदर, पर मिलना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको आधे घंटे में इन्फॉर्म करता हूँ। फिर उसको आधे घंटे बाद इन्फॉर्म कर दो कि मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, पर वो लिंक भाई 1 घंटे का लिंक है, जितने का भी मिनट का वो सेशन है, 40-50 मिनट का, उसमें मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे का वही लिंक है। आपको मैं बताओ कब शेयर करूँ, मेरे को टाइम बता दो, 10 बजे करूं, 10 से 11 देख लोगे, या 9 बजे करूं, 9 से 10 देख लोगे, या 11 बजे करूं, 11 से 12 देख लोगे? कोई 1 घंटा फिक्स बताओ मेरे को, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, कोई 1 घंटा बताओ, मैं उसी 1 घंटे में शेयर करूंगा, और ये उसी 1 घंटे के लिए ही आपको मिलेगा, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। और उसी 1 घंटे में भाई आपने मेरे को इन्फॉर्म करना है, पूरा लिंक देखने के बाद बताओ मेरे को, फिर आपने उसको दिखाना है, फिर आपने उसको फॉलो प्रोसीजर फॉलो करना है। जबरदस्ती घसीटने की कोशिश नहीं करनी किसी को, कि नहीं तू भी समझ, तू भी समझ, तू भी समझ। 10 बंदों को लगाया था, 10 में से 2 ने ही अटेंड किया अच्छे से, 2 ऐसे ही थे, पर वो भी चाहते हैं हमें फॉलोअप मिले, वो भी चाहते हैं हमें फॉलोअप मिले, तो सबको फॉलोअप दे रहे हो, तो दिक्कत आपके लिए होगी, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चला नहीं रहे लोगों को। उसको पहले ही दिन ही नहीं क्लियर हुआ, आपने तीसरे दिन उसको कैसे ज्वाइन नहीं करा सकते हो? करा ही नहीं सकते। ये चीज माइंड में डाल लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए, बंदे को इनरोलमेंट के बिना डे 1 नहीं देना, पहला रूल। पहला रूल क्या है? इनरोलमेंट के बिना मीटिंग में नहीं बिठाना। दूसरा रूल, डे 1 लगाए बिना
फॉलोअप नहीं करना। बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छा लगता है, बड़ा कॉल में बातें में बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई ये कर देगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी 30 मार खान हो, नहीं देना मतलब नहीं देना। तीसरा रूल, बिना ज्वाइनिंग के बिगनर ग्रुप में ऐड नहीं करना, बिना ज्वाइनिंग के उसको ग्रुप्स में ऐड नहीं करना। ये 3 रूल अपने माइंड में बिठा लो। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, आप अनएथिकल फॉलो कर रहे हैं, और आपकी आईडी मैं बंद करूंगा, कोई और बंद करे ना करे। और किसी ने भी ये प्रोसीजर फॉलो किया इसके अगेंस्ट जाके, समझ आ गई, और रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। ज्वाइनिंग के बिना तो बिगनर ग्रुप में ऐड करना ही नहीं है किसी पर्सन, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है, तो ये भी समझ लो। अगर आपको रिजल्ट लेने हैं ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर रिजल्ट लेने हैं ना यार, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। रिजल्ट लेने हैं, अगर अगर रिजल्ट नहीं लेने हैं ना, फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, रिजल्ट सिस्टम से ही मिलेंगे। पहला रूल है, जब तक पर्सन ने डे 1 नहीं लगाया उसको नहीं फॉलोअप देना। जब तक बंदे ने एनरोलमेंट नहीं की है उसको डे 1 नहीं देना। बंदा अड़ी कर दे, बंदा आपको बड़ा बोल दे, सर हिंट दे दो ये कर दो, इनरोलमेंट करा भाई, चाहे तू 198 की नहीं करा पा रहा कोई चक्कर नहीं, 150 की इनरोलमेंट करा, 149 की इनरोलमेंट करा, उसको 50 50 रुपए ऑफ दे दो। तू चाहे 99 की इनरोलमेंट करा, 100 रुपए का तो ऑफ दे दो, बट इनरोलमेंट कराए बिना नहीं देना, तो मतलब नहीं देना। आ रही बात समझ? ठीक है, ये अपने माइंड में लेके चलो। अगर रिजल्ट लेने हैं, चाहे 2 ही बंदे होंगे ना, मिलेंगे तगड़े, क्योंकि वो फिल्टर होके आए होंगे। अब डे 1 की रिव्यू कैसे लेना है, उसकी स्क्रिप्ट पे आते हैं कि अब उस पर्सन ने डे 1 लगा लिया है, डे 1 उस पर्सन ने लगा लिया है, उसको डे 1 समझाया, जो मिलना था उसको मिल गया। अब उसके बाद उस पे फोन पे बात क्या करेंगे? काफी लोगों को ना यही समझ नहीं आता कई बार, कि सर उसने डे 1 लगा लिया, 6 बजे डे 1 था, 7 बजे डे 1 खत्म हो गया, अब क्या करूं? ऐसे होता है कि सर 6 बजे डे 1 था, 7 बजे डे 1 खत्म हो गया, अब मैं इससे फोन पे क्या बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा, क्या पूछूं इससे? समझ आई? अब ये कुछ चंद बातें जो पूछनी है, और कुछ नहीं पूछना, और कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये पूछना है। पहला, आपने वेबिनार देखा? हेलो रोहित, हाँ जी ब्रदर, आपने वेबिनार पूरा देखा? पहला। अब वो क्या बोलेगा? हाँ जी सर मैंने देखा। रोहित, आपको सबसे अच्छा क्या लगा वेबिनार के अंदर अपने लिए? आपको अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से सबसे बढ़िया क्या लगा, कि मेरे को ये जो काम मैंने सुना है आज, ये जो वीडियो मैंने देखी है आज, ये जो वेबिनार मैंने अटेंड किया है यार, ये मेरे हिसाब से ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी। कोई ऐसी मेरे को 1 2 बात बता दो रोहित। ये दूसरा। तीसरा, आपको ऐसा सबसे अच्छा क्या लगा कि जो आपको लगता है कि इस काम से मेरी ये नीड पूरी हो सकती है, अगर मैं इस काम को करता हूं तो मेरी ना ये वाली नीड पूरी हो सकती है, या मेरे को प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, या मेरे को यार लगता है कि मैं यहाँ से एक मैंने देखा कि यूथ बड़ा है, यंग बच्चा बहुत है, और मैं भी यंग एज के अंदर ये सारी चीजें अचीव करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो चीज़ बड़ी अच्छी है कि मैं जल्दी यहाँ से अचीव कर सकता हूँ। यार मेरे को ना नेटवर्क बनाना तो बड़ा अच्छा लगा, कि वो चीज़ मेरे लिए बड़ी बेस्ट है, कि जॉब में 15 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, पर जॉब में कुछ बन नहीं रहा, नीड आइडेंटिफिकेशन की बात करनी। चौथा, टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा रोहित, ये समझाता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट क्या है। अच्छा रोहित, आपको सेशन के अंदर ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाया होगा, याद है आपको? हाँ जी सर, बता रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है, हमें नेटवर्क क्रिएट करना होता है ना? ठीक है, ESBI मॉडल होता है, हमें नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो पैसा आएगा। हाँ जी रोहित, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा मेरे को बताओ, जितने भी आपने नॉलेज लिया है या जितना भी आपने सेशन में सुना है, आपको कोई 2 3 बातें जो आपको अभी तक समझ आई हो, कोई भी एक रफली धुंधला धुंधला आइडिया, कुछ बताओ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको क्या समझ आया, थोड़ा भी बताओ। कि आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, या ऐसा क्या विचार है आपके अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो उसको पूछना है। हाँ जी सर, ये ठीक है। अब फैमिली सपोर्ट। अच्छा, रोहित मेरे को ये बताओ कि आपको अपने क्या नाम है, आप जो भी डिसीजंस लेते हो, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ मेरे को बताओ, आप खुद लेते हो कि आप अपनी फैमिली से पूछते हो ज्यादातर? ये पूछ लेना आपने उससे पहले ही, ये आपने उससे पहले ही पूछ लेना है। क्या लगता है रोहित, अगर आप ये बिजनेस के बारे में अपनी फैमिली से बताओगे, मान लो अगर आप अपनी फैमिली से बताओगे, तो क्या रिएक्शन होगा उनका?
कि पहले दिन बात कर ली, यहां से तो आपके ऑब्जेक्शंस मिनिमम होते हैं ना, जिसको कहते हैं हमें बातें ही ऐसे बोलनी है सो दैट अवर ऑब्जेक्शंस बिकम मिनिमम टू मिनिमम। वो पहले जो ऑब्जेक्शन आ सकता था वो आए ही ना, बातें ही ऐसी हो कि ऑब्जेक्शन ही पैदा ही ना हो ऑब्जेक्शन। मैं आपको बातें ऐसे सिखा रहा हूं, ऑब्जेक्शन पैदा ही नहीं होगा। हैंडल तो दूर की बात है, पैदा ही नहीं होने देंगे। ऑब्जेक्शन पहला क्या आता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो बात ही पहले दिन ही पेरेंट्स की करो। अगर रोहित आप अपनी फैमिली से शेयर करोगे, क्या लगता है आपको उनका क्या रिएक्शन होगा अगर आप उनको जो आपको सर ने बताया अगर आप उनको बताओगे? सर मैं ये मतलब ये बोलेगा, मोस्टली लोग ये बोलेंगे कि सर मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, ये बोलते हैं। तो बस आप नहीं बोलना रोहित, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं भी जब नया नया आया था तो मैंने एक गलती की थी भाई, कि मैंने अपनी फैमिली को बता दिया। या कुछ लोग भाई यहाँ पे ये गलती करते हैं, 90% लोग कई बार ये गलती कर देते हैं कुछ लोग, कि आते हैं पहले दिन ही अपनी फैमिली से बात करते हैं। अब आप बताओ, वेबिनार किसने लगाया, आपने। क्या फैमिली ने लगाया, मम्मा ने लगाया, पापा ने लगाया? नहीं सर। तो उनको पता होगा? नहीं सर। तो यहाँ पे आपने उसको क्लियर कर दिया कि भाई फैमिली से बात नहीं करनी है अभी। क्लियर है? इसी को कहते हैं प्री इम्यून। प्री इम्यून करना भी यही होता है। जो आपको पता है ये चीज हो सकती है, आप उसकी बात पहले खुद सामने से करो। आप एक चीज जरा ध्यान से नोटिस करो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से नोटिस करो, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट को ऑब्जेक्शन आते हैं, कभी आप उसकी बात वो ऑब्जेक्शन आने से पहले करते हो? वो ऑब्जेक्शन आने से पहले वो ऑब्जेक्शन की बात आप सामने से रख दो, अगर 99% चांस है ऑब्जेक्शन ही नहीं आता। सही बात है कि नहीं? ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ध्यान से देखो एक चीज, जो प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं आपको भी पता होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सारी, या नहीं पता है? सभी को पता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, 5 6 7 8 10 सवाल होते हैं। क्या आप उन सवालों की बात सामने से खुद करना स्टार्ट करते हो पहले ही, पहले से खुद ही स्टार्ट करो, वो ऑब्जेक्शन ही नहीं आता बंदे को। सबसे आसान। हम क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन देगा, ऑब्जेक्शन दे देगा, ये पता कि कहीं कहीं एएस के अंदर ये डर पता कैसा होता है? हाँ, डर 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 के फोन फोन करूं, ये कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं दे देगा। अच्छा फोन पे अच्छी बात होगी, फिर कल डर डर के फोन करेंगे, आज तक तो पॉजिटिव है, आज तक तो। अच्छा परसों फोन किया, यार फोन नहीं उठा रहा, नेगेटिव हो रहा है मेरे को लगता है। तो तुम्हें पता है अगर कि अब तीसरे दिन वो उसके दिमाग में क्या बातें आ सकती है, जैसे वो नेगेटिव हो सकता है या हो सकता था, उसकी बातें पहले ही किया करो। दिस इज द दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल ऑब्जेक्शंस बिफोर इट कम्स। जबकि वो बने भी नहीं होते, उससे पहले ही हैंडल हो जाते हैं। जैसे हम एक पर्सन को बोलते हैं फर्स्ट डे कि भाई अभी तो किससे बात मत करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एवर फ्रॉड है, या फॉर एवर में कोई स्कैम है, फॉर एवर में कोई गपलाबाजी है तो हम लोगों को मना कर रहे हैं कि किससे बात मत करना। फॉर एवर में हम ऐसे नहीं बोल रहे। हम बस इसको इसलिए अवेयर करते हैं कि भाई मार्केट में लोगों को क्लियर नहीं होता बिजनेस के बारे में कि क्या है। अब हम मीटिंग्स लगा रहे हैं, हमने हफ्ता 10 दिन 15 दिन 3 3 महीने ट्रेनिंग लगा के काम को सीखते हैं, तो जाके हमें समझ आता है फॉर एवर क्या है। तो बाहर किसी तीसरे बंदे से सलाह ले लेगा तो डेफिनेटली उसको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए हम एक पर्सन को बोलते हैं अभी किसी से सलाह मत लेना, है ना। तो आपने उसको प्री इम्यून कर लेना है, जब आपको पता है कि डे 1 के अंदर बंदे के ये रिएक्शन होते हैं मोस्टली, है ना। कि बंदा गलती क्या कर देता है डे 1 के बाद, या तो किसी दोस्त से बात कर लेगा, या तो किसी मम्मी पापा से बात कर लेगा, या किसी चलते फिरते फोन करते करते किसी दोस्त से बात कर लेगा, या चैट पे किसी अपने दोस्त को कुछ पूछ लेगा। ये 2 3 मोटी मोटी गलतियां बंदा कर देता है, इसकी बात पहले ही कर दी, बात ही खत्म, बात ही खत्म होगी। मैं तो बंदे से डे 1 ही पूछ लेता हूँ, अच्छा रोहित मेरे को बताओ, आप डिसीजंस लाइफ के मैक्सिमम डिसीजंस कौन लेता है आपके, आपके आपके मम्मी पापा? वो बंदा सीधा उधर ही बोल देता है सर मैं लेता हूँ। यहाँ तो बंदा बोलता है सर ज्यादातर मम्मी पापा लेते हैं। मम्मी पापा लेते हैं, ओके मतलब बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए बिल्कुल मम्मी पापा को। बट रोहित आपने जो सुना है, क्या लगता है अगर आप इसको एज इट इज आज ही मम्मी को बता दो, अभी के अभी बता दो, क्या रिएक्शन होगा ब्रदर मम्मी का? सर मम्मी का तो रिएक्शन सर ये समझ नहीं आएगा, उनको कुछ बताना। बस रोहित मैं समझ गया आपकी बात, 3 दिन की मास्टर क्लास है, 3 दिन के बाद बताएंगे, अभी नहीं, पूरा कंप्लीट करो उसको, बस। समझ आ गई? अब ये रिव्यू हो रहा है, जब बंदे ने डे 1 लगा लिया, उसके बाद जैसे मान लो 6 बजे डे 1 था, 7 बजे डे 1 खत्म हो गया, तो 7 बजे की ये बात चल रही है, जब ये बातें करनी है, फिर हाइप ऑफ वीडियोस एंड
टेल देम फॉलो इंस्टाग्राम। अब उसके सामने वीडियोस की हाइप क्रिएट करनी है कि जो आप उसको बूट कैंप 1 शेयर करने वाले हो। मैंने क्या बोला था, बूट कैंप 1 क्या है? जो आप उसको डे 1 की वीडियो शेयर करते हो उसको नाम दिया गया है बूट कैंप 1 का। क्लियर है इतना? वीडियो बंद हो रही है ना, बस एक सेकंड। हाँ जी, क्लियर है अभी सभी को, है ना? तो हाइप ऑफ वीडियोस एंड टेल देम फॉलो इंस्टाग्राम। हाइप ऑफ वीडियोस एंड टेल देम फॉलो इंस्टाग्राम। अब आपने उस बूट कैंप की हाइप क्रिएट करनी है। तो अब नेक्स्ट बात, अच्छा रोहित आपने पूरा सेशन अटेंड कर लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, समझ आ गया आपको सारा कुछ। अब रोहित नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। रेडी हैं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए? हाँ जी, हाँ जी सर मैं रेडी हूँ। ठीक है, पूरी एक्साइटमेंट के साथ रेडी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर मैं रेडी हूँ, मैं कुछ नया सीखने के लिए रेडी हूँ सर। ओके रोहित, ठीक है। सो रोहित, अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है ना, उसके लिए बिल्कुल हम कुछ लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका ध्यान है, आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना ब्रदर बिजनेस के लिए। ठीक है, बिकॉज अभी डे 1 तो आपने लगा लिया, बट आपने उस सेशन में देखा होगा, या आपने उसमें देखा होगा बहुत सारे लोग डे 1 को अटेंड कर रहे थे, है ना? बट उसमें से कुछ चंद लोगों को ही हम सिलेक्ट करेंगे डे 2 के लिए। तो जो मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूंगा वो आपको हेल्प करेंगी डे 2 की सिलेक्शन के लिए। आपका डे 2 का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, आपको डे 2 में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, या आपको यहीं से बाहर निकाल देंगे, वो सिलेक्ट होगा आपकी डे 2 की नॉलेज के बेस पे। क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड ही आपको सारी चीजें सीखनी है। अगर आपने डे 2 की वीडियो अच्छे से देख ली, आपको उसके बारे में सीनियर पूछेंगे कल आपने क्या क्या उसमें सीखा। जब आपको आपने बता दिया उसके बारे में, तो आपकी डे 2 की सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपने नहीं बता पाए तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, वहीं से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने ऐसे बात की तो डेफिनेटली बंदा सीरियस होगा वीडियोस के लिए, वो देखेगा। एंड मेक हाइप ऑफ नेक्स्ट सेशन, कि भाई डे 2 में आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई गई है, अब नेक्स्ट आपको ये बताया जाएगा हमारी कंपनी कौन सी है। हम नेट मार्केटिंग में तो हैं, बट हम कौन सी कंपनी में हैं। हम नेट मार्केटिंग बहुत बड़े फील्ड है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट नेट मार्केटिंग में भी सब कंपनीज आती हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, है ना? मतलब उनकी सब कैटेगरीज है। हमारी कौन सी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की, टॉप कंपनी है वर्ल्ड की, कितने सालों से चल रही है, नाम क्या है, सारी आपको इंफॉर्मेशन कल मिलेगी, है ना? अब आप वो भी जाना ही नहीं है आपने, बट वो जानने के लिए, वो समझने के लिए, क्योंकि वो कंपनी का लेवल ही ब्रदर नेक्स्ट लेवल है यार। ठीक है, वो कंपनी को सुनने के लिए, वो मास्टर क्लास लेने के लिए ना, आपको पहले वीडियोस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और बेसिक वीडियोस है भाई, 3 वीडियोस होगी, हार्डली 3-4। ठीक है, आधे आधे घंटे की या 15-20 मिनट की, वो देख के नोट्स आपने मेरे को भेज देने हैं कल दोपहर के 12-1 बजे तक, बस, ताकि मैं आपका सिलेक्शन कर दूं। हमारी एक लिस्ट बनती है, उसके लिए आपको मैं सिलेक्शन कर दूं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर आपको कोई पर्सन पूछता नहीं बताना, आपको आपको नहीं बताना है। आप अगर वो बोलता है यार क्या क्या कंपनी मेरे को बता दो, बोलो भाई सेशन किसके लिए रखे हैं, इनरोलमेंट किसके लिए करा रहे हैं, अगर मैं ही बता दूं। बोलो भाई अगर मैं ही बता दूं आपको तो सेशन हमने किसके लिए रखे हैं, सेशन कैसे कर देते हैं फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, है ना? तो बोलो भाई ये इनरोलमेंट किसके लिए हो रही है ब्रदर, ये इसी के लिए तो हो रही है। ये इनरोलमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता पाए। आई बात समझ? ठीक है, तो आपने ये करना है। इतना समझ आ गया तो बोलो यस। समझ आ गया इतना, है ना? बढ़िया चल रहा है, बोर तो नहीं हो रही अभी तक? बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये बोलना है बस आपने। इसी को थोड़ा ऊपर नीचे करके डे 2 का फॉलो आप ऐसे ले सकते हो, वेबिनार का सेम डे थोड़ा उसको ऊपर नीचे करना, कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गई डे 1 की स्क्रिप्ट, डे 1 स्क्रिप्ट फॉलो ये कब यूज हो रही है पता ना? जब बंदे ने डे 1 की मास्टर क्लास लगाई, उसके बाद जो आपने रिव्यू लेना है उसमें यूज हो रहा है। सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ आ गया? पहले भेजना है मैसेज कि भाई सेशन पे रेडी हो जाओ डे 1 के लिए। अगर सीन करता है ठीक है, नहीं करता है तो ये फिर रिमाइंडर हो गया।
फिर ये याद रखो माइंड में अंदर, फॉलोअप तभी देना है अगर लगाया होगा। अगर लगा लिया तो ये पूछना है, सब कुछ यहां क्लियर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आफ्टर कॉल एंडेड, जब कॉल कट गई, जब आपने ये सारी बातें बोल दी, कॉल कट ली, सेंड बूट कैम्प वन वीडियोस। बूट कैम्प वन की वीडियो का लिंक एक आपको मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोस होंगी सीरीज की, वो आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या वीडियोस हैं वो आपको आज मिल जाएगा। याद करा देना मेरे को, मैं भेज दूंगा। सेंड बूट कैम्प वन वीडियोस, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑफ सीनियर अपलाइन, जो आपकी सीनियर अपलाइन है। हु इज योर सीनियर अपलाइन? यहां पे सीनियर अपलाइन का मतलब क्या है? आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, ये दो लोग, इनमें से किसी की एक की भेज दो। जिसकी आपको बढ़िया लगती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसकी भेज दो। सुपरवाइजर या मैनेजर की, दोनों की भेज दो, और भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। दो लोगों की भेजोगे और भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे एएस उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतनी अच्छी बिल्ड नहीं हुई है। अगर कोई एएस की अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हुई है, वो तो ऑब्वियस बात है एनरोलमेंट के टाइम में भेज चुका होगा, है ना। हमने तो इनरोलमेंट के टाइम में भेजी होगी अपनी। अब किसी और की भेजनी है तो अपनी अपलाइन की भेजो, अपने सीनियर अपलाइन की भेजो, अपने सुपरवाइजर की भेजो, जब आपने उसको बूट कैम्प वन शेयर किया, और अपने सीनियर अपलाइन की प्रोफाइल भेजो, क्योंकि आगे जो काम रहने वाला है वो उसी बंदे ने करना है। जो डे टू का बूट कैंप देना है ना, वो आपके अपलाइन ने ही देना है। पता ना ये चीज, कि नहीं पता है? याद है ये चीज? मैंने बताई थी ओवरऑल सेशन के अंदर। वो आपके अपलाइन नहीं देना है बूट कैंप टू और बूट कैंप थ्री का जो प्रोसीजर है। तो इसीलिए उसको बताओ कि अब तेरी आगे बात किससे होगी, अब तेरी आगे थर्ड पार्टी किससे होगी। उसको ये पहले बात चाहिए, अब थर्ड पार्टी होने किससे वाली है कल। उसको थोड़ी पता थर्ड पार्टी होगी क्या होगा, तो उसको अवेयर हो कि कोई बंदा है, एग्जिस्ट करता है। सभी इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम अगर अकाउंट प्राइवेट प्राइवेट रखे, उसको ओपन करो। प्राइवेट रख के कहाँ जाना आपने उसको रख के, उसको ओपन करो, उस पर पोस्ट डालना स्टार्ट करो। अच्छी अच्छी पोस्ट डालो, कहीं घूमने जाते हो वो डालो, अच्छे अच्छे कोर्स डालो, ठीक है, स्टोरीज डालो। डेली की एक स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पे पड़ी होनी चाहिए। ये तो मिनिमम कह रहा हूँ, पर तीन तीन तो पड़ी होनी चाहिए, कम से कम तीन तीन स्टोरियां, दो दो स्टोरियां आप डेली की डालो। पोस्ट डालना स्टार्ट करो, हैशटैग डालना स्टार्ट करो, इंगेज करो अपने इंस्टाग्राम को। क्लियर है? बूट कैंप शेयर कर दिया, वीडियो शेयर होगी। कलेक्ट नोट्स ऑफ बूट कैंप वन, जो बूट कैंप शेयर किया है वन, अब उसको भेज दिया, उसने सीन कर लिया, हम भी गायब वो भी गायब, चलो भाई होगी क्लोजिंग। ये नहीं होता, यहां पे नहीं रुक जाना है। उसको बूट कैंप भेज दिया, सर हमने बड़ी मेहनत कर ली, सर हमने कॉलिंग की, फिर हमने इनरोलमेंट कराई। अरे नहीं, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना। पहले कॉलिंग, फिर इनरोलमेंट, फिर बूट कैंप के आपने क्या लेने हैं, उसके नोट्स लेने हैं बिफोर डे टू मास्टर क्लास। दूसरी मास्टर क्लास से पहले आपके पास नोट्स आने चाहिए, अदरवाइज आपने उसको मास्टर क्लास टू प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे मिस होती है हो जाए। आपका फर्ज है उसको रिमाइंडर देना, बार बार रिमाइंडर देना, ब्रदर नोट्स नहीं आए। सुबह 11 बजे लगो उसको रिमाइंडर देने, ब्रदर नोट्स नहीं आए। जैसे आज उसका 6 बजे डे वन हुआ, कल दोपहर को मैं उसको 11 बजे मैसेज करूंगा, ब्रदर आपके नोट्स नहीं आए। 12 बजे करूंगा, ब्रदर आपके नोट्स नहीं आए। 2 बजे फिर से करूंगा, नोट्स नहीं आए। 3 बजे फिर से कॉल करूंगा, नोट्स नहीं आए, आपको लिंक नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 4 बजे तक नोट्स दे दो, ताकि डे टू के लिए आपको सिलेक्शन कर दूं। ठीक है, वो बोलेगा कि सर मैं बिजी हूँ, ये हूँ, तो आप टाइम निकालो, इतना भी कोई बिजी नहीं होता है। हम भी बहुत बिजी हैं, आई एम सॉरी, आपको नोट्स नहीं मिल सकते, आई एम सॉरी, आपको नेक्स्ट सेशन नहीं मिल सकता। आपका बैच बहुत आगे चला जाएगा। आप टाइम निकालो, आधा घंटा निकालो, लिखो क्या सीखा है, वीडियोस देखो, बैठ के लिखो, तभी आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। बी प्रोफेशनल, डोंट बी लाइक कि क्या ही हो गया, डोंट बी लाइक कि कोई चक्कर नहीं टाइप, है ना। ये सिल्ली मिस्टेक्स से आपका बिजनेस पीछे रह जाता है। बी 100% प्रोफेशनल, नहीं तो मतलब नहीं, हाँ तो मतलब हाँ। बी क्लियर, बी प्रोफेशनल। सेंड डे टू मास्टर क्लास, जब उसके नोट्स आ जाते हैं उसको एक अच्छा सा मैसेज फ्रेम करके लिखो, जैसे आपने डे वन का मैसेज फ्रेम किया था पोस्टर के साथ। डे टू का भी मैसेज मास्टर क्लास का फ्रेम लिखो, आपका ये स्लॉट बुक हो गया, ये सब हो गया, इतना टाइम है, आप रेडी हो। जब आपको सेम रिमाइंडर मैसेज भेजना उसको, जैसे मैंने पिछले भेजा ना, रिमाइंडर मैसेज भेजना कि आपको 10 मिनट रह गए हैं या 30 मिनट रह गए हैं, 30 मिनट के अंदर आपको आ जाएगा।
क्लियर है? तो जिसने नोट्स नहीं बना के सेंड करे तो उसको डे टू नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजना है। फॉलो द सिस्टम। रेशियो निकलती है निकलने दो, बट चाहिए बंदे क्वालिटी के। नहीं बेचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं, अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी पर्सन ने 198 पे किया वो सीरियस होगा कि मेरा लॉस हो रहा है भाई, मैं अगर डे टू नहीं बेच रहा, इनका क्या जा रहा है, इनके पास बहुत बंदे हैं। ऑब्वियसली बात है। आपको 11 रुपए का एक बंदा मिल जाता है लीड का, जितने मर्जी ले लो, जाओ तुम भाई, कोई चक्कर नहीं। मैंने तेरे को 11 रुपए का दिया, तूने 198 दे दी मेरे को, चल जा अब, ठीक है, मत कर, मेरा क्या है ना? वो तो उसकी गलती है ना, अब हम तो उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। हम कहाँ मना कर रहे हैं आप मत सुनो, हम कहाँ मना कर रहे हैं आप मत देखो आगे काम। वो इतना सीरियस नहीं है कि वो टाइम निकाल के 3 वीडियो देख ले। कल को 2 घंटे का सेशन तो क्या लगाएगा वो टाइम निकाल के 2 वीडियो नहीं देख पा रहा। इतना सीरियस नहीं है वो, कल को 2 घंटे का सेशन बोलेंगे उसको लगाने के, वो तो पागल ही हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। सीरियसनेस चेक करनी है पर्सन को, जेन्युइनली चेक करना है, अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ओके, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं देना भाई, नहीं देना, ठीक है। मैं ऐसे करता हूं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आफ्टर डे टू मास्टर क्लास, वीडियो कॉल फॉलो विद सुपरवाइजर अप्लाई। जब डे टू उसने अटेंड कर लिया, 4 तारीख को मान लीजिए डे वन हुआ था, 5 तारीख को उसने 12-1 बजे नोट्स देने थे दूसरे दिन, ठीक है, 5 तारीख को उसने नोट्स दे दिए, और 5 तारीख को शाम को उसने डे टू अब लगा लिया, 6 बजे लगा लिया। अब बात क्या है, डे टू के बाद का फॉलोअप आफ्टर डे टू मास्टर क्लास, क्या करना है, उसको फॉलोअप में लेना है, वीडियो कॉल पे लेना है। वीडियो कॉल फॉलो विद सुपरवाइजर अपलाइन। आपकी सुपरवाइजर अपलाइन के साथ वीडियो कॉल का फॉलोअप होना चाहिए, और सुपरवाइजर जो बैठे हैं वो सुन लो, फोन उठा लेना, ये मत बोलना कि ये है वो है। अब सभी ने अपनी अप डाउनलाइन का फॉलोअप करना है, और 24/7 आपको अवेलेबल रहना है। क्लियर है? अगर पैसा कमाना है तो ये सिंपल सा फंड है, ठीक है। वीडियो कॉल फॉलो विद सुपरवाइजर अपलाइन, जब नेक्स्ट डे उसका होगा, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करवाना है। वीडियो कॉल के फॉलोअप में क्या बात होगी, क्या बात होगी, ठीक है, उसमें कुछ बातें होंगी। बात क्या होगी वो मैं आपको नीचे बताता हूँ क्या बात होगी। दूसरा काम आपने करना है, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कराना है। बात बात में आपका फर्ज है कि उसका जो नंबर है वो सुपरवाइजर अपलाइन के साथ एक्सचेंज हो। सुपरवाइजर को नहीं बोलना है आपने कि सर आप नंबर ले लो उसका, उसको बोलना है कि भाई मैं आपको, सुपरवाइजर मेरे सीनियर है, इनका मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आपको ना सर को मैसेज करना है या मैम को मैसेज करना है, जो भी आपकी अपलाइन है, ठीक है। तो आपने सर से नेक्स्ट जो डे 3 है ये सर ही आपको शेयर करेंगे, मैं तो कर ही नहीं सकता। जो डे 2 का बूट कैंप का जो वीडियोस है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, वो सर ही शेयर करेंगे या मैम ही शेयर करेंगे। बात समझ आई? क्या कंफ्यूज हो गए? रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं? वीडियो कॉल के फॉलोअप पे लेना है अपने सुपरवाइजर अपलाइन के साथ, जब उसने डे टू लगा लिया, उसके बाद उसमें बात क्या होगी, वीडियो कॉल के ऊपर नंबर एक्सचेंज करवाना है, और एक्सपीरियंस तो वो शेयर करेगा ही ना। सुपरवाइजर ऑब्वियस बात, वीडियो कॉल पे क्यों लिया है, वो बोलेगा कि ब्रदर मैंने इस बिजनेस को ऐसे स्टार्ट किया था, और आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और फ्यू मंथ्स के अंदर मेरा मैनेजर क्वालिफाई हो रहा है, और मैं मैनेजर लेवल के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी टीम में जितने सुपरवाइजर हैं इतने एएस हैं, ठीक है। तो जिनके अपलाइन में कोई सुपरवाइजर नहीं आता है वो मैनेजर के साथ, वो थोड़ी इतना समझ जाओ आप। अगर कोई आपके अपलाइन में सुपरवाइजर नहीं है तो आप मैनेजर के साथ जाओ, कोई इशू नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करा लो, ठीक है। अब उसमें अब उस सुपरवाइजर का रोल क्या रहेगा वो सुन लो। उस सुपरवाइजर का क्या रोल रहेगा, ठीक है। शेयरिंग बूट कैंप 2, उस सुपरवाइजर का इतना काम है, उसको बूट कैंप 2 शेयर करना है। जब आपको उस नोवस का हेलो मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, तब करना है, खुद नहीं। अच्छा, हाँ भाई रोहित का वो नंबर शेयर कर, मैं उसको बूट कैंप शेयर करता हूं, तो आपने वैल्यू गिरा दी, अपनी वैल्यू वहीं गिरा दी, गिरा दी वैल्यू। समझे मेरी बात को? बस वहां से काम खराब हो गया। आपने क्या बोलना है कि भाई रोहित को बोलो, अगर मान लो उसका मैसेज नहीं आता तो सुपरवाइजर का फर्ज है उस एएस को फोन करना, अच्छा भाई रोहित का आया नहीं मैसेज अभी तक, क्या चक्कर है, करो उसको फोन फिर से। फिर वो फिर से मैसेज करेगा, हेलो सर मैं रोहित हूँ, तो ऐसे ऐसे करके सर मेरे को बूट कैंप शेयर करो। वो बूट कैंप शेयर करेगा अपलाइन तो ही आगे बढ़ने। क्लियर हुआ? समझ आया? बूट कैंप 2 का जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं करो,
ठीक है। अगर आपके मैनेजर्स ने बनाया हुआ है, डेफिनेटली बनाया ही होगा, मुझे पता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं जो बूट कैंप 2 के आपके मैनेजर्स ने बनाए हैं, आप उनसे रेफर कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप अपने मैनेजर से रेफर कर लो, आपको वो दे देंगे। अब बूट कैंप 2 उसको दे दिया, और अपलाइन ने वीडियो कॉल पे ये बात क्या करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना सुपरवाइजर ने, पहला काम ये है। दूसरा काम वीडियो कॉल पे उसका काम ये है अपलाइन का, सुपरवाइजर अपलाइन का, कि भाई आपने मेरे को मैसेज करना है, और मेरे को आपने डे 2 का मैं आपको शेयर करता हूँ, आपसे मेरे को बात करके बढ़िया लगा, क्योंकि अब बात करते उसने पूछना अपलाइन ने, क्योंकि उसको मैंने कल क्या बोला था, अगर तू डे 1 की वीडियो नहीं पूरी देखेगा ना बूट कैंप, तो तेरे को डे 2 मिलेगा ही नहीं। तो अब सुपरवाइजर प्लान है यही चेक करना है उसको, कि इसने डे 1 अच्छे से लगाया, डे 2 की वीडियो अच्छे से ली, सुनी, तो फिर उसने एज ए इंटरव्यू लेना उसका सुपरवाइजर प्लान है। अच्छा मेरे को बताओ, आपने डे 1 की जो बूट कैंप की फर्स्ट वीडियो थी उसकी कोई एक बात पूछ लेनी है। अब पूछेगा तब भी ना, मैंने खुद देखी होंगी, इधर एएस ने खुद ही नहीं वीडियो देखी होती, तो खुद देखी होनी चाहिए एक एक वीडियो आपको, कि जो बूट कैंप 1 में है, 2 में है, 3 में है। उसकी कोई एक बात पूछ ली बीच में से, अच्छा वो बात बताओ, डे 1 की बूट कैंप में एक ये वीडियो थी, उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये वीडियो से उसमें क्या बताया हुआ है, फिर उसको पता होगा अच्छा ये सुना हुआ है। अच्छा ठीक है, आपने वीडियोस फॉलो की हैं, तो आप मेरे को रोहित क्या नाम है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बूट कैंप 2 शेयर कर दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट प्रोसीजर शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ जी, ठीक है। और आपने वो बूट कैंप देख के मेरे को कल, मतलब 5 आज हो चुकी है, कल 6, कल मेरे को 2 बजे से पहले पहले आपके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए। आ जाएंगे? हाँ सर आ जाएंगे। 2 बजे पक्का आ जाएंगे? सर पक्का है, पक्का कंफर्म है 2 बजे आ जाएंगे, तो मैं शेयर करूं, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। जी सर पक्का आ जाएंगे, अगर 4 बजे भी चाहिए 4 बजे टाइम ले लो, बट आने चाहिए। क्लियर है? डे 3 मास्टर क्लास लिंक, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है उस सुपरवाइजर अपलाइन का, उसको डे 3 का लिंक भी वो सुपरवाइजर ही प्रोवाइड करेगा, जब उसके अगले दिन नोट्स आ जाएंगे, जबकि 6 तारीख, 4 को डे 1 था, 5 को डे 2 था, 6 को डे 3 था। तो डे 3 का लिंक उसका सुपरवाइजर अपलाइन प्रोवाइड करेगा, उसका एएस प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, जिसने उसको बिजनेस में लाया है। डे 3 उसके हाथ में नहीं होगा, डे 3 का लिंक ही उसके अपलाइन प्रोवाइड करेगा, बात ही खत्म। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी, इतनी बात समझ आ गई आपको? सिंपल चल रहा है अभी तक? मजा आ रहा है अभी तक? लग रहा है कि यार सर हो सकता है, सर बहुत जबरदस्त हो सकता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, 10-10 सीसी, 20-20 सीसी, 30-30 सीसी डायरेक्ट में हो सकती है, 30 सीसी। ठीक है, हमने 15-15 सीसी डायरेक्ट में कर देने हैं, 20-20 सीसी कर देने हैं। अब बंदा डे 3 में पहुंच चुका है, जो हमारे रोहित भैया हैं वो कहाँ पहुंच चुके हैं? डे 3 मास्टर क्लास का उनको लिंक मिल चुका है, अगले दिन, किस तारीख को, 6 तारीख को, सुपरवाइजर से, मेरे से नहीं। मैंने उसको लाया था बिजनेस में, मेरे से नहीं मिला उसको, मेरे जो ऊपर सुपरवाइजर हैं, जो मेरे ऊपर मैनेजर है, उससे मिला उसको, उसका नंबर उसके पास है। अब मैं उसका हिसाब किताब नहीं रख रहा, अब वो रख रहा है, मैं उसको बस ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैक। ये बात भी कर रहा है सीनियर से कि नहीं कर रहा, जो उसको मैंने काम दिया हो। अब वो सुपरवाइजर का काम है और उसका काम है, बस मैंने ट्रैक करना है। अब मैं तब तक मेरे को टाइम मिल गया बाकी बंदों को डील करने का, जो मेरे बाकी 9 वर्ष चल रहे थे, मेरे को टाइम मिल गया उनको डील करने का। सही बात है कि नहीं? मैनेज भी हो गया टाइम, मैं तब तक बाकियों को टाइम देता हूँ, तब तक मेरे क्या ही करना है, वो थोड़े उससे बात करेगा, बोर्ड कैंप वो शेयर करेंगे। क्लियर है? अब आगे, अब बूट कैंप 2 उसने देख लिया है, और 6 तारीख को उसने उसकी वीडियो शेयर करनी थी दोपहर के 2 बजे तक, किसको? सुपरवाइजर अपलाइन को 6 तारीख को शेयर करनी थी। 4 तारीख को डे 1 हो गया, 2 तारीख को डे 2 हो गया, और बूट कैंप मिल गया 2 तारीख को, 5 तारीख को, और 6 तारीख को अब उसको मिलना है डे 3, तो उससे पहले उसके नोट्स लेने हैं डे 2 के।
डे 3 प्रोवाइड होने से पहले उससे नोट्स लेने हैं बूट कैंप डे 2 के। अगर वो भी नहीं आते हैं तो डे 3 नहीं देगा वो सुपरवाइजर प्लान। जो लास्ट पॉइंट लिखा ना मैं, डे 3 मास्टर क्लास लिंक, वो सुपरवाइजर को ध्यान रखना, अगर उसके नोट्स आएंगे तो ही देगा, नहीं आएंगे लिंक मिल गया आपको उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको पहले पूछना है भाई क्यों नहीं आए, सर ये हो गया था वो हो गया था, कोई चक्कर नहीं ब्रदर, 8 बजे भेजने 8 बजे भेजो, बट आज का लिंक तो आपको नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट प्रोसेस में आप चले जाओगे। 2 दिन बाद होगा 2 दिन बाद देना, 3 दिन बाद होगा 3 दिन बाद देना, कोई चक्कर नहीं। क्लियर है? अब आफ्टर डे 3 मास्टर क्लास, अब उसने डे 3 भी लगा लिया, चलो यहां तक भी बंदा पहुंच गया। अब हम 2 फिल्टर निकाल चुके हैं, नहीं एक फिल्टर निकाला अभी। एक फिल्टर क्या था? एनरोलमेंट का। एक फिल्टर निकल चुका है 198 का। और दूसरे फिल्टर अभी हमने उसको दूसरे फिल्टर से निकालना, वो है बिल्डिंग वाला। कि अगर बंदा 198 की एनरोलमेंट भी निकल गया, बिल्डिंग से भी निकल गया, तो बंदा जेन्युइनली सीरियस है भाई, वो सच में करना चाहता है। सिंपल सी बात है। अब पर्सन ने डे 3 मास्टर क्लास लगा ली, अब उसके बाद क्या प्रोसीजर है? 4 तारीख को बंदे ने 6 बजे लगाया डे 1, 5 तारीख को बंदे ने लगाया डे 2, मतलब मास्टर क्लास डे 2, 6 तारीख को बंदे ने लगाया मास्टर क्लास डे 3, 6 बजे, 6 तारीख को। 3 दिन बंदा हमारे साथ चल रहा है, सुपरवाइजर्स ने भी कनेक्ट किया है, मैंने भी कनेक्ट किया है, वीडियो कॉल पे फॉलो भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। डे 3 के मास्टर क्लास में ना बताया गया है ज्वाइनिंग के बारे में, बता दिया गया उसमें, आपको खुद नहीं बताना है। मास्टर क्लास के एंडिंग में अच्छे से बता दिया कि आपको ज्वाइनिंग करनी है, मिनिमम बिलिंग करनी है, और प्रोडक्ट लेके 1-2 प्रोडक्ट अपने लिए यूज करने हैं, और आपको ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, उसमें बताया हुआ है। अब आपने क्या करना है? कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। आपने उसकी इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए भी बता दिया गया उसमें, आपको खुद से नहीं बताना है। उस डे 3 में वेबिनार में बताया गया कि आधार कार्ड पैन कार्ड से ज्वाइनिंग होती है, 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, और वही आपने उसको कॉल पे लेके बोल देना जब उसका डे 3 मास्टर क्लास का खत्म हो जाएगा। मास्टर क्लास आपने उसको फोन करके बोलना है कि हाँ जी ब्रदर आपने मास्टर क्लास लगा लिया, हाँ जी जी लगा लिया। तो आपको सर ने बताया होगा ज्वाइनिंग के लिए, हाँ जी हाँ जी सर बताया था ज्वाइनिंग के लिए, तो अच्छा रोहित मेरे को ना आप वो शेयर कर दो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, ठीक है, तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करता हूँ फटाफट से। और सभी पर्सन प्लीज रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए, जिसको नहीं आती है सीख लीजिए, जल्दी सीख लीजिए। अगर अभी के अभी सीख लेते हो, आज रात के रात ही वो एक वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर, 1-2 वीडियो पड़ी होगी, बड़ी वीडियो, आप सर्च करो हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन इन फॉर एवर, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आप सीख लो, 5 मिनट में सीख जाता बंदा। वो सीख लो, वो काम आने वाली है, क्योंकि बंदा ज्वाइन ही तो उससे होगा। और अगर नहीं आती करना, अपने सुपरवाइजर अपलाइन को फटाफट डॉक्यूमेंट शेयर करो, सुपरवाइजर अपलाइन को बोलो सर इसके अच्छे से ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर दो, और मेरे को इसकी आईडी बना के जनरेट करके और पासवर्ड जनरेट करके मेरे को दे दो, ठीक है। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन हो गया। पीडीएफ ऑफ प्रोडक्ट कॉम्बो फॉर ज्वाइनिंग, अब उसमें मास्टर क्लास की 3rd क्लास में ये भी बताया गया कि आपको जो ज्वाइनिंग के लिए कॉम्बो का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग करनी है, वो आपकी चॉइस है। उसमें ये भी बताया गया है क्लियरली, ठीक है, कि आपको एक पीडीएफ मिलेगा। अब आपने क्या करना है पता है? इतना छोटा सा काम करना है यार, 3-4 स्लाइड्स बना लो, पीडीएफ बना लो, उसमें ना प्रोडक्ट, जैसे गूगल से प्रोडक्ट उठाए, एक एलोवेरा उठा लिया, एक हनी उठा लिया, मतलब 4-5 प्रोडक्ट अलग अलग उठा लिया, उनका रेट भी लिख लिया, उनका सीसी भी लिख लिया, उनका रेट भी लिख लिया, उनका सीसी भी लिख लिया। अब ऐसे 4 आपने या 5 चॉइसेस बना ली, उसको एक पीडीएफ के फॉर्म में उसको भेज दिया, ब्रदर ये है प्रोडक्ट कॉम्बो, इसमें से एक कोई आप चूज करो, आपको किससे ज्वाइनिंग करनी है। दैट मीन्स आप उसको यहां से चॉइस नहीं दे रहे हो कि तूने करनी है कि नहीं करनी है, उसको क्लियरली बोल रहे हो कि तुझे करनी है, अब तू बता तुझे कैसे करनी है, तुझे कौन से वाले प्रोडक्ट से करनी है। जब आप इस पर्सन को यहां से बताते हो ना कि तुझे ऑप्शंस देते हो, चॉइस नहीं ऑप्शंस दे रहे हो कि 2-3 तरीके हैं करने के, कौन से वाले प्रोडक्ट से करेगा, तो आपने उसको यहां से 5 प्रोडक्ट बोल के नहीं बताना है, विजुअली एक पीडीएफ के रूप में बता देना उसको। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने 4 प्रोडक्ट ऐड किए पीडीएफ में, एक एलोवेरा ऐड कर लिया, एलोवेरा का रेट था 1700, मैंने उसमें एक एलोवेरा जेली और एलो लिप्स ऐड कर दी, ये दोनों का मिल गया बन गया 1300। अब मैंने उसमें एक ऐड कर दिया हनी, हनी क्या हो गया 1700, तो मतलब 3 सेट बना दिए मैंने, एक हनी का सेट, एक एलोवेरा का सेट, एक जेली और एलो लिप्स का सेट, 3 सेट बन गए। एक और ऐड कर दिया, मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फैब ऐड कर दिया, अब फैब नहीं आया हुआ है, फैब ऐड कर दिया। लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा होता है? सनस्क्रीन अच्छा होता है, आजकल गर्मियां आ रही हैं, ठीक है, गर्मियां सर्दियां दोनों में यूज होता है वैसे तो वो प्रोडक्ट, ठीक है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी।
तो वो यू ऐड कर दिया, उसके कितने पॉइंट हो गए, वो दोनों ऐड करके उसके भी मान लो 1300-1400 रुपये रेट बन गया। अब उसके पास सेट है, एक 1700 चॉइस करने का, एक 1700 फिर से चॉइस करने का, एक 1300 की चॉइस करने का, एक 2000 की चॉइस करने का। उसको पूछना है चार में से कौन सा चूज करेगा, वो पूछ लेगा, बता देगा, उससे उसकी ज्वाइनिंग डाल देनी है आपने, डन। बिलिंग मस्ट बी डन विद इन 48 आवर्स। उसकी जो बिलिंग है 48 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो ये आपने उसको पहले ही बोल के रख देना, सेशन में भी ऐसा बोला हुआ है, और आपने भी ऐसा बोल देना कि ब्रदर जो बिल्डिंग है, आप फिर से उससे बात करनी है क्लियर कर, डे 3 में आपको ज्वाइनिंग पता लगी, हाँ जी सर ज्वाइनिंग पता लगी है, देखो आपको ज्वाइनिंग पता लगी होगी, आपको पता होगा ना कि ज्वाइनिंग का जो हमारा प्रोसीजर होता है कि हमें कुछ बिजनेस को मतलब स्टार्ट करने के लिए ना कोई एक दो प्रोडक्ट लेना होता है ना। जब हम बिजनेस में स्टार्ट करने का एक दो प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं। कंपनी ने ये ज्वाइनिंग रखा है इसलिए ताकि हमें पता लग पाए कि ये बिजनेस हम सच में कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हम, आप बताओ कि हम हमारे घर पे है ना जो भी चीजें यूज हो रही हैं, अगर मान लो हमें कल को उसकी दुकान खोलनी हो, हम कॉन्फिडेंटली उस चीजों को सेल कर सकते हैं। अब मान लो कल को आपको किराने की दुकान खोलनी हो, आपको नमक पे विश्वास तो है क्योंकि आप 15-20 साल से नमक टाटा साल्ट यूज करते आ रहे हैं, तो आप टाटा साल्ट अपनी दुकान पे रखेंगे, आपको पता है कोई हेल्थ के लिए खराब नहीं है। आप चावल अपनी दुकान पे रखेंगे, है ना, दाल चावल ये सब अपनी दुकान पे रखेंगे, क्योंकि आपको पता है घर में यूज होने वाली चीजें हम 15-20 साल से खाते आ रहे हैं। तो आप उसका बिजनेस भी कर सकते हो, है ना, आप राशन का बिजनेस कर सकते हो क्योंकि आपने वो यूज किया अपनी बॉडी के लेवल पे। अब आप फॉरएवर का बिजनेस करने जा रहे हो, आपने उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया अपनी बॉडी के लेवल पे, आप कैसे कल को लाखों रुपया करोड़ रुपए के सपने देख सकते हो, कल कैसे आप कमा सकते हो। तो इसलिए कंपनी ने एक रूल सेट किया है, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सिंपल सी बात है। इसलिए कंपनी ने ये स्टेप रखा हुआ है। तो आप मेरे को बताइए कि अभी आप ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो आप अभी अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करिए ताकि जो आपका बैच है वो सिस्टमेटिक तरीके से चले, वो टूटे ना, क्योंकि आपने बड़ी अच्छे तरीके से पहला दिन भी समझा, दूसरे दिन भी समझा, वो तीसरे दिन में भी हम पहुंच चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका बैच ना टूटे, आप अभी के अभी, आपको मैं 5-6 घंटे का थोड़ा टाइम देता हूँ, आप करो, ठीक है। आप उसको ये बोल दो, अगर डिपेंड करता है, अगर पर्सन बोलता है कि सर अभी नहीं हो पाएगा, या पहले तो आपने उसको यही बोलना कि मैं आपको 2-3 घंटे का टाइम देता हूँ, आप 2-3 घंटे में करो ताकि मैं क्लोज करूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे आपने बात की, आपने उसको बोला लास्ट 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे तक हमने ज्वाइनिंग करनी है, वो 9 बजे तक कर देगा अर्जेंसी देके। अगर वो बोलता है कि सर नहीं हो पाएगा ये वो, तो आपने उसको बोला लास्ट ना, लास्ट ब्रदर 48 आवर्स के अंदर आपका जो बैच है ये क्लोज हो जाएगा ज्वाइनिंग वाला। तो लास्ट आपको 48 आवर्स का मैं टाइम देता हूँ, 48 आवर्स का आपका गैप है कि आप कर सकते हो। आफ्टर सेकंड ऑब्जेक्शन, फर्स्ट ऑब्जेक्शन में तो आपने, अब मान लो आपने 5 बंदों को ये बोला कि 9 बजे तक का टाइम है, तो 5 में से 2 कर गए, 3 रह गए, 3 को क्या बोल दिया कि भाई कोई चक्कर नहीं, 48 घंटे है, 48 घंटे से ज्यादा मैं दे सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, 48 घंटे है 2 दिन है, अभी टाइम देख ले, कल देख लेना और परसों देख लेना, इतने टाइम है, इतने टाइम में तो कर लेना, बाकी कोई भी डाउट होगा मेरे से बात कर लेना। ये कर लिया। अब शेयर बूट कैंप 3, अब उसको बूट कैंप 3 आपने शेयर करना है। फिर बूट कैंप 3 शेयर करके मान लो वो ज्वाइनिंग कर लेता, मैंने उसको 7 बजे फोन किया था और उसने 9 बजे के बाद ज्वाइनिंग कर दी, अब क्या करना है, क्या सीधा बिगनर ग्रुप में ऐड कर देना है? नहीं, बूट कैंप 3 का जो सेशन है, वीडियोस है, वो पूरी कंप्लीट करानी है उसको पहले, क्योंकि दोस्तों जब वो बिगनर ग्रुप में जाएगा, उसको 2-3 ट्रेनिंग्स वहां पे मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी ना। जब उस ग्रुप में जाएगा उसको वीडियोस मिलेंगी वहां पे, शाम को सेशन होते हैं हमारे, है ना, इवनिंग वाले सेशन होते हैं एक नोबस के लिए, वो भी लगाएगा। फिर वो डे 3 के ये बूट कैंप भी कंप्लीट करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो हैक्टिक हो जाएगा उसके लिए, मैं वीडियो देखूं सेशन लगाऊं क्या करूं। पहले उसको बोलना है कि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा, पर ग्रुप में तब भी ऐड करूंगा अगर आप ये डे 3 का बूट कैंप फटाफट से मेरे को कंप्लीट करके ना उसके नोट शेयर कर दें। जैसे आपके बूट कैंप के 3 मेरे पास नोट्स आए, आपको मैं अपने, हमारे जो इंडिया का ओपनली ग्रुप है, ओपन ग्रुप हमारे इंडिया का जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट के साथ साथ, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। बट ब्रदर कंडीशन इज आपका डे 3 फुल प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, आपका लास्ट प्रोसीजर रहता है वो है डे 3 का बूट कैंप का, वो करो। चाहे उसमें आपको वो एक दिन भी ले रहा है, क्योंकि ज्वाइन तो उसने कर दी, अब ज्वाइनिंग कर दी है ना, बस कर दी उसने, ज्वाइनिंग करनी थी उसने कर दी, पर अब उसने डे 3 का बूट कैंप कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको नहीं डालना ग्रुप के अंदर। बट वो कैसे कंप्लीट करेगा, चाहे वो 2 दिन ले ले 3 दिन ले ले, ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, ग्रुप उधर ही बैठा हुआ है, ग्रुप कोई नहीं जा रहा छोड़ के, ठीक है। तो ग्रुप में आप 2 दिन लेट भी ऐड कर दो कोई चक्कर नहीं, बट बूट कैंप कंप्लीट करने के बाद उससे
पूरी तसल्ली कर लेनी है, इसने 3 दिन समझा भी है काम की नहीं, कि वो सीधा बिगनर में आ गया, हॉच पॉच हो गया, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेनिंग आ रही है, वहां से ट्रेनिंग आ रही है, ये लिंक वो लिंक, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो ना हो, फ्लड ऑफ नॉलेज ना हो जाए, उसके लिए उसको क्लैरिटी हो। क्लियर है? समझ आ गया इतना? नेक्स्ट इज ऐड टू बिगनर ग्रुप ओनली व्हेन, ब्रैकेट में अच्छे से लिखा हुआ मैंने, तब भी करना है आफ्टर बिल्डिंग इज डन प्लस बूट कैंप 3 इज कंप्लीट। ओनली व्हेन, तब भी, ऐसे नहीं, तभी ही, ऐसे नहीं करना। हाँ, डे 3 का रिव्यू आप खुद ही लोगे, वो सुपरवाइजर नहीं लेगा आपका, ऑब्वियसली बात है यार, वो तो आप ही लोगे। बूट कैंप डे थ्री बूट कैंप डे थ्री आप नहीं, बूट कैंप डे 3 आप नहीं दोगे, सुपरवाइजर देगा, क्योंकि नोट्स उसको आए होंगे। बूट कैंप डे 2 के नोट्स उसको आए होंगे, वो डे 3 वही शेयर करेगा, क्योंकि उसने बोला था कि भाई अगर तेरे नोट्स आएंगे तब भी मैं तेरे को डे 3 शेयर करूंगा, नहीं तो मैं तेरे को शेयर ही नहीं करूंगा। है ना? आगे का बूट कैंप डे 3 भी वही शेयर करेगा, बूट कैंप 3 के नोट्स। और फिर वो आप ले सकते हो, फिर उसका काम होगा ना, ज्वाइनिंग तक आपका हेल्प लेनी है आपने, ज्वाइनिंग तक हेल्प लेनी है सुपरवाइजर प्लान की, ज्वाइनिंग के बाद नहीं। अब ये नहीं पूरा 2 सीज तक सुपरवाइजर लेके जाएगा उसको, ज्वाइनिंग तक हेल्प लेनी है आपने सुपरवाइजर की, ज्वाइनिंग होगी आपके पर्सन की, बस थैंक यू सुपरवाइजर जी, ओके अब मैं इसको संभाल लेता हूँ। हाँ जी, इतना समझ आया? ये था, सेकंड ये था, थर्ड स्क्रिप्ट थी, फिर ये था। कैसा जा रहा है अभी तक? मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है सेशन देने का, आपको मजा आ रहा है लगाने का? बस इसके लिए ना कुछ नहीं चाहिए, डेली की 20-25 लीड्स, मजा इतना आएगा ना कॉलिंग करने का, आप मजे से बिजनेस करोगे, मजे से। आप सोचो आपका डेली की 20 को लीड्स हो, डेली की 20 लीड्स हो, और ये पूरा सिस्टम आपकी डायरी पे लिखा हो, डायरी खोल के चीटिंग करके बोल दो बस, ऐसी डायरी को मैं कुछ नहीं करता हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना, तसल्ली से 1 घंटा बैठना बस, इंस्टाग्राम नहीं खोलना उसमें, फेसबुक नहीं खोलनी उसमें, इधर उधर के अल्ले बल्ले नहीं देखना, 1 घंटा अपने लिए देना है, 10 से 11 बजे तक बैठे, डायरी खोल ली, डिट्टो स्क्रिप्ट बोल दी, जो कल इनविटेशन की स्क्रिप्ट दी थी, डिट्टो खोल के बोल दी 20 बंदों को, बस हो गया काम। अब जो उनमें से बंदे डे 1 वाले थे, उनको डिट्टो डे 1 वाली स्क्रिप्ट बोल दी, जिसका रिव्यू लेना है उसको स्क्रिप्ट खोली, अच्छा अभिषेक सर ने ये वाली स्क्रिप्ट बोली थी, हाँ जी भाई, डे 1 देखा, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग सुनी है? हाँ जी सुनी है, बताइए, ठीक है। पापा से बात करते हो कि मम्मी से बात करते हो? ये वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली आपको क्यों लगा कि मेरे को करना चाहिए? ठीक है, ये सारी चीजें बस स्क्रिप्ट खोल के बोल दिया। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कोई इंसान सिखा सकता है कि क्यों करना है आपको काम, आपको इंसान सिखा सकता है कि कैसे करना है काम, सॉरी, आपको इंसान सिखा सकता है कैसे करना है काम, आपको इंसान बता सकता है क्यों करना है काम, बट काम आपको करना है, काम आपको ही करना है। मैं बता सकता हूं, मैं सिखा भी सकता हूं, मैं इस हद तक जा सकता हूं, मैं पकड़ के करवा नहीं सकता, वो कोई नहीं कर सकता। और ये हर बंदे का एक इंडिविजुअल रोल है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको डॉक्टर कैसे बनना है वो बताया जा सकता है, कैसे बनना है, 4 साल की डिग्री है, 5 साल की डिग्री है, कॉलेज बने हैं, यूट्यूब चैनल बने हैं, क्यों बनना है डॉक्टर, क्या पैसा मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, क्या फ्यूचर है, बता सकते हैं। बनना है, पढ़ाई करनी है, वो तो आप ही को करनी पड़ेगी। हर बंदे को ना अपना रोल प्ले करना ही पड़ता है, रोटी बनाना सिखा सकता है बंदा आपको, रोटी बनाने के सोर्सेज भी दे देंगे, मसाला मसूला सब दे देंगे आपको, सब्जी सब्जी सब दे देंगे, रोटी क्यों बनानी है, कितने बंदों की बनानी है, बनानी तो है ना, मतलब वो बनाना जो वर्ड है वो तो करना है ना, वो प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, दैट्स इट। समझ आ गई? अब उसको थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंस बता देनी है मिनिमम बिल्डिंग की, यहाँ पे मोस्टली बंदों को अटकती है कई बार गेम, कि सर बिल्डिंग आप बता तो रहे हो पर इतनी आराम से बिल्डिंग होती थोड़ी है, मैं कहता हूँ हो जाती है, होती है मजे से बिल्डिंग, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंस बतानी है थोड़ी सी, जब वो बिल्डिंग कर रहा होगा, मतलब बिल्डिंग की बात करते करते,
जब उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आधार कार्ड पैन कार्ड ले रहे हो, उसको कॉम्बो शेयर कर रहे हो कि ये 3 4 प्रोडक्ट के कॉम्बो है, या 1300 की ज्वाइनिंग करनी है, 1500 की ज्वाइनिंग करनी है, तो उसको इंपॉर्टेंस बतानी है। देखो तो बिलिंग करनी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर आप जेन्युइनली सीरियस होंगे, है ना, तो प्रोडक्ट यूज करो। सॉरी, मैंने आपको क्या बताया कि तो अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तब भी आपको पता लगेगा प्रोडक्ट कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं है। ऐसे कैसे पता लगेगा? अगर आप राशन की दुकान खोलते हैं तब भी तो आपको पता लगेगा ना वो प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है। एक तो वो हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या बतानी है, ये 3 पॉइंट याद कर लो। बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस बताने के ये 3 पॉइंट याद करो, रेशियो अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पहले 10 बंदों को बिल्डिंग मालूम पड़ रही थी, उसमें से 2 बंदे ही बिल्डिंग कर रहे थे, ये स्क्रिप्ट बोल दो, 10 बंदों को बिल्डिंग मालूम पड़ेगी, 6 बंदे भी बिल्डिंग कर देंगे, 7 बंदे भी बिल्डिंग कर देंगे, शायद 8 भी कर दें। ये चीज बोल दो बिल्डिंग बताते टाइम, मतलब एफर्ट पूरा देना पड़ेगा यार अपना 100%। पूरा एफर्ट देना पड़ेगा 100%, तो बात बनेगी, ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी। अब भाई देखिए, बहुत सारे लोग ना हमारे बिजनेस को समझते हैं, पर हम उन्हें ही अपने बैच का पार्ट बनाते हैं जो बिलिंग करता है, बाकियों को सिस्टम से हटा देते हैं। सीधी बात है भाई। आपने बिलिंग सुना, हाँ जी रोहित बिलिंग वाला सेशन लगा लिया, हाँ जी सर बता दिया सर ने कि बिलिंग करनी होती है। देखो रोहित, मैं आपको बताता हूँ बिलिंग करना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना बहुत सारे लोग बिजनेस को सुनते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ हजारों में लोग सुनते हैं, बट हम कुछ ही लोगों को अपने बैच का पार्ट बनाते हैं brother, जो बिलिंग करते हैं। सिंपल सी बात है, जो बिलिंग करते हैं हम उन्हीं को आगे बैच में चलाते हैं, जो बिलिंग ही नहीं करेंगे हम उनको वहीं से निकाल देते हैं। तो भी वेरी क्लियर। बोलेगा अच्छा सर ऐसा होता है, हाँ जी ठीक है। अब अगर देखो तो आप बिलिंग करोगे, आप पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, आपको ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ठीक है। अब आपको ज्यादा जो मेरे सीनियर अपलाइंस हैं, मेरे जो सुपरवाइजर हैं, मेरे जो सीनियर मैनेजर्स हैं मेरे अपलाइंस में, ठीक है, वो आपको और अच्छे से प्रायोरिटी देंगे, और मैं भी आपको और प्रायोरिटी देंगे। मैं भी आपको अपने लेवल पे और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूंगा, बढ़िया बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आपका माइंडसेट और खुलेगा, ज्यादा फोकस और कर पाऊंगा मैं, तभी आप पे कर पाऊंगा। अगर आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा हो कि आप सीरियस हो, मैं ऐसे कैसे आप पे टाइम दूं? सही बात है कि नहीं? बोलेगा बात तो सही है, मेरा टाइम भी प्रीशियस है brother, आपका टाइम भी प्रीशियस है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी 30 40 50 लोग हैं। उनमें से मैं कुछ ही लोगों को क्यों गाइड करूं, मैं आप ही को क्यों टाइम दूं, है ना। अब जैसे मैं तो बोलता हूँ कि मेरे पास 40 50 लोग होते ही होते हैं एट ए टाइम। अब मैं बोलता हूँ यार मेरे पास 40 50 लोग हैं फॉलोअप में, मैं आपको ही क्यों टाइम दूं यार, मैं आप पे ज्यादा फोकस क्यों करूं, आप पे प्रायोरिटी क्यों दूं, क्योंकि मेरा टाइम स्पेशल है यार, मेरे को भी टाइम जरूरी है। आप भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट दिखाओ, यस यू आर सीरियस, कि आपको रिजल्ट चाहिए। सिंपल। यू विल बी इन सीरियस पर्सन, आप एक सीरियस पर्सन की लिस्ट में ब्रदर आ जाएंगे अगर आप बिलिंग कर लेंगे। ये है इंपॉर्टेंस, क्लियर हो गया। अब बेनिफिट्स, ये थी इंपॉर्टेंस बिलिंग कराने के लिए। अब बेनिफिट्स कि बेनिफिट क्या अगर तू बिलिंग करता है। देख भाई, अगर तू बिलिंग करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तूने पैसे मेरे को तो देने ही नहीं, आपका लेना देना सीधा कंपनी के साथ। आपने इनरोलमेंट के लिए पैसे दिए थे, आपने मास्टर क्लास के लिए दिए थे, कि आपने जो 3 दिन की मास्टर क्लास लगाई, क्या लगता है आपने जो 198 रुपीज दिए, आपको वर्थ इट लगे कि सच में यार 198 में मैंने जेन्युइनली कुछ अच्छा सीखा है, मेरे वेस्ट तो नहीं गए हैं 198। और बंदा 100% ये बोलेगा सर यस, मैंने वैल्यूएबल चीजें सीखी हैं, कंटेंट सीखा तगड़ा, क्योंकि हमारी डे 1 डे 2 डे 3 मास्टर क्लास में है, इतनी तगड़ी नॉलेज है यार, ठीक है। वो बंदा बोलता है ये चीज, उसमें है ये बात, है ना। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ बिगनर ग्रुप, ठीक है, कि भाई बिल्डिंग कराने के बाद आपको एक बिगनर ग्रुप का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। उस बिगनर ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग एसोसिएट होते हैं, जो डेली बेसिस पे बिगनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। उनको स्पेशल, हमें हमारी तरफ से ट्रेनिंग्स दी जाती है, मैनेजर से ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटोर्स उनको साइन किए जाते हैं, ठीक है, उन पे स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड इज ट्रेनिंग्स मिलती हैं, जो मैंने आपको बता दिया। 15,000 का कोर्स मिलेगा आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, 15,000 का आपको कोर्स मिलेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। वो आपको कोर्स अपने पास होना चाहिए, मेरे पास तो है, मैं दे देता हूँ। आपको भी आपके पास होना चाहिए, आप अपने मैनेजर से पूछ लो, ठीक है। 2cc लेवल ट्रेनिंग, ठीक है। और 2cc लेवल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी ब्रदर, आप क्योंकि देखो उसको 2cc का एक आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि उसको मार्केटिंग प्लान का सेशन मिला होगा, ठीक है, या उसको एक आइडिया तो मिला ही होगा कि कहीं ना कहीं 2cc लेवल होता है ना, एक आइडिया उसको मिल गया होगा यहाँ तक। तो ब्रदर आपको जो नेक्स्ट लेवल है हमारा 2cc लेवल है, उसको कंप्लीट कैसे करना है, उस लेवल को कैसे पहुंचना है, उसको लेवल को जल्दी जल्दी कैसे पहुंचना है, अब आपको नेक्स्ट लेवल की तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप उसको बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। अब आप चाहते हैं 2cc करना अपना, हाँ जी सर मैं चाहता हूँ 2cc करना, है ना। अभी तक आपको पता आइडिया है मे बी कि 2cc होता है क्या, होता है पॉइंट क्या होते हैं,
एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। एग्जैक्ट क्लैरिटी की ट्रेनिंग आपको 260 के बारे में बिल्ली के बाद पता लगेगी। इंटरेक्शन मिलेगी आपको सीनियर के साथ करने के लिए, पर्सनल इंटरेक्शंस करने मिलेंगे आपको करने के लिए, बिकॉज आपने अगर बिल्डिंग की है ब्रदर, आप खुद सोच के देखो, आपने बिल्डिंग की है, दैट मीन्स यू आर द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, कि आप सच में सीरियस हैं। आपने उन लोगों से निकल के, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, हट के आपने उस लिस्ट में आए हैं जो सीरियस थे काम करने के लिए, डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, मैथ्स के आगे कुछ नहीं बोल सकता। इतना समझ आ गया आपको? यहां तक आपने बोलना, इंपॉर्टेंस बतानी है और बेनिफिट बतानी है। क्लियर हो गया इतना? अब मैं स्टार्टिंग से एक बार बैक कर देता हूँ स्लाइड्स। ये है फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड स्लाइड, दिस इज थर्ड स्लाइड। ये याद रखिएगा प्लीज दिमाग में, बिना डे वन के, ये जो मैंने सारी कहानी बताई है ना आगे की, ये तब तक दिखानी ही नहीं है यार, जब तक ये ही ना हुआ हो, ये वाला पहला वाला। आप खुद बताओ क्या समझ आएगा उसको? खाक समझ नहीं आएगा उसको अगर उसने डे वन ही नहीं समझा हो, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। सही बात है कि नहीं? उसको रत्ती भर भी समझ नहीं आएगा, है ना? ठीक है, थर्ड है ये स्लाइड, फोर्थ है ये स्लाइड, फिफ्थ है ये स्लाइड, नोट्स लो। और नोट्स लेने के बाद उसको मास्टर क्लास 2 के बाद का फॉलोअप है, अब सुपरवाइजर प्लान के साथ। ये सुपरवाइजर के काम ये करने हैं उसने। और डे 3 मास्टर क्लास लगाने के बाद का ये काम है, रजिस्ट्रेशन करना और ज्वाइनिंग कराना, और बिल्डिंग कराने की इंपॉर्टेंस कैसे बतानी है ये बता देना। डिट्टो ये बोल देना, आपने कुछ नहीं बोलना, इसको भी खोल देना, जैसे आपका पर्सन को पता है बिल्डिंग करनी है, ये डिट्टो खोल के बोलो उसको। और ये बोल दो उसको कि भाई तेरे बिल्डिंग क्यों करनी है, ये 6 पॉइंट बोल दो और ये बोल दो, कर जाएगा बिल्डिंग। मैं कहता हूँ 99% कर जाएगा बिल्डिंग, श्योरिटी है, एक्सपीरियंस बोलता है, कर जाएगा। हो गया? हाँ। सो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है, और अच्छे से रिजल्ट लीजिए, ठीक है जी।